सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल और आप सब लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। सो काफ़ी सीरियस टॉपिक है यार। लाइक दिस आई गॉट लॉट्स ऑफ मेल मैसेजेस, यस कुछ मेल भी आए हैं एंड सम वॉट सिमिलर टू दैट। कुछ बच्चों ने लिखा कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों ने लिखा कि सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम है। जो बहुत सारे भी स्टेट्स बोर्ड होते हैं वो जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, हालांकि डीयू और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो चुका है। तो मैं मैसेज पढ़ता हूँ, सर कॉलेज एंड सीयूटी बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, प्लीज़ सजेस्ट समथिंग हाउ टू डू। एक चीज़ आप लोग बताइए, नियरली आपका एग्जामिनेशन अब 40 डेज बचा हुआ है, राइट? आई थिंक इट इज़ नो हार्डली 40 डेज, 42 डेज है, कंसिडरिंग कि 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। वी आर डन विद द जनवरी। एक दो दिन बचे हैं, फरवरी में 28-29 दिन है, एक दो दिन जनवरी के और 15 दिन यहाँ। तो 4-5 दिन आप समझ लो सिटी सेंटर और कहाँ सेंटर दिया, कहाँ एडमिट कार्ड दिया। तो ऑल टुगेदर नियरली 40 डेज आर लेफ्ट, 40-45 डेज, चलो लेट्स से 45 डेज, 40 to 45 डेज, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया 40 डेज। अब आप लोग ये बताइए, ये कितना ज़्यादा इलॉजिकल क्वेश्चन है कि सर कॉलेज और सीयूटी बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आप ये बताइए, कॉलेज को क्यों बैलेंस करना? कॉलेज को छोड़ दो ना, जस्ट गो एंड सिट देयर, हार्डली 1 से 2 क्लासेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे बैठो एंड जस्ट इग्नोर दैट। क्योंकि आई एम कंसिडरिंग, चलो आपके अब एग्जाम हो चुके हैं या जो भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह हैं। अब जनरली क्या होता है, 2 से 3 असाइनमेंट्स होते हैं या 2 से 3 इंटरनल आपको देने होते हैं, इसमें कि आप एक स्किप कर सकते हो। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिसंबर तक 50-50 आपने किया, दिसंबर के बाद आपको 20-80 मोड में आना होगा। यस, 20 to 80 यानी 80% ऑफ योर टाइम इफ यू आर स्टडिंग लेट्स से 10 to 12 आवर्स, 12 आवर्स इंक्लूडिंग योर कॉलेजेस एंड ऑल। तो 12 आवर्स में या 10 आवर्स भी पढ़ते हो तो 8 घंटे आपको सीयूटी में देना है और 2 से 3 घंटे कॉलेजेस की चीज़ों पे देना है। चाहे आप जो भी करो, क्लासेज अटेंड करो या कुछ असाइनमेंट करो या फिर टर्म पेपर लिखो, कुछ भी करो, एनीथिंग, 8 आवर्स मस्ट बी गिवन फॉर द सीयूटी। और इन 8 आवर्स में देखिए क्या करना है। पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन नवीनॉमिक्स, नो इशू, बट पीपल हु आर लिटिल लेट, फॉर देम इट वुड बी रियली लास्ट चांस, फॉर देम इट इज नो एंड नोवर नेवर। क्योंकि 40 दिन के बाद मैं खुद भी आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं अपने तरफ से इतना एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा। इफ यू आर न्यू, 40 डेज एंड 4 लेक्चर्स, कितने हो गए टोटल? 160 लेक्चर्स, दैट्स इट। आपको 160 लेक्चर्स में पूरा नवीनॉमिक्स का सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस लेक्चर इज, दिस इज नॉट हाईली मैथमेटिकल, दिस इज नॉट हाईली रट्टाफिकेशन एंड थियोरेटिकल। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो बिल्कुल क्वांटिटेटिव बेस्ड हैं, जो कि सीयूटी क्यूरेटेड नहीं है। आपको उसे देखने में 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, 3-3 घंटा लग जाएगा। बट द वे वी हैव डिजाइंड आवर कोर्सेज, कुछ लेक्चर्स अगर आप 1.5x पे देखोगे तो 44 मिनट्स में भी आप एक लेक्चर फिनिश कर सकते हो। तो यू जस्ट गिव मी 4 आवर्स, 2 घंटे हमने रिवीजन नोट्स बनाने के रख लिए। तो फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स, इवन इफ यू कैन डिवोट 6 to 7 आवर्स डेली, 40 डेज आर रियली एनफ, गिवन दैट कि बेसिक्स आपको आइडिया है इकोनॉमिक्स में, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड होता है, डिफरेंस कर्व क्या है, मार्केट क्या है, बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, बेसिक्स भी आपको पता है। ट्रस्ट मी, यू गिव जस्ट 160 lectures, 40 days, result will be definitely yours. Regarding anything, you can definitely call us or WhatsApp us. And in our courses, you need not to suppose go here and there. Just everything is there. Tests are there, PYQ solutions are there. फिर उसके बाद ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे जितने भी हैं। नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करना है या फिर जो एप्पल या फिर iOS यूजर हैं, दे कैन फॉलो दिस इज आवर ORG कोड। ओके, चलिए अब हम बैक टू आवर टॉपिक। तो मैं आपको यह बता रहा था कि 80 और 20 का रेशियो ये काफ़ी कारगर है। लास्ट टाइम भी इसके थ्रू बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत से बच्चे ने अच्छा किया। यानी कि 20% हुआ, यानी कि 10 आवर्स का अगर आपका स्टडी है तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा कॉलेज का नहीं, 10 मतलब 11 आवर्स भी हो सकता है। और 80% आपको सीयूटी पे देना है, यानी कि नियरली 6 से 7 घंटा, सॉरी 8 घंटा, नियरली 8 आवर्स। 8 आवर्स। जो लेक्चर्स देख चुके हैं वेल एंड गुड, जो नहीं देखे हैं वो लेक्चर देखेंगे, और जो लेक्चर एक बार देख चुके हैं वह दोबारा 2x पे देखेंगे। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू करना है, टेस्ट करना है, और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, जो कि क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपको खुद से भी पीवाईक्यू एक बार सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, वह क्वेश्चंस के फोटो ले लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, और हमारा जो 25 का डिस्कशन ग्रुप है, सेपरेट ग्रुप है प्राइवेट, जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको यह ग्रुप प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वहाँ पे यह फोटो आपको अपलोड करना है। बहुत से सॉल्यूशन मैंने खुद अपलोड किए हैं, मैं आपको आपको दिखाता हूँ किस तरह से सॉल्यूशंस वहाँ आएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डेफिनेटली चूज आवर सीयूटी पीजी प्लेटफॉर्म 25 के लिए, ठीक है। और जिस तरह के बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे उस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, तो काफ़ी 1-to-1 वहाँ पे गाइडेंस भी आपको मिलेगा। अब क्या करना है कि सर कॉलेजेस को क्या करूँ मैं, देखिए
अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम अगर हो गए हैं वेल एंड गुड, नहीं हुए हैं तो किसी तरह मैनेज कीजिए। एंड ट्रस्ट मी 5 सेमेस्टर्स यू हैव डन वेल। यह आपका अब 6 सेमेस्टर है। इसमें आपको एग्जामिनेशन जो होगा यह तो मई में होगा, मई एंड या फिर जून में होगा, और आप 15 से 20 मार्च के बाद तकरीबन फ्री हैं। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स विल बी योर्स। वहाँ पे आप अपने CGPA को बूस्ट कर सकते हैं या असाइनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल 2 to 3 मंथ्स विल बी योर्स यार। 15-20 मार्च तक रुक जाओ, उसके बाद आप अपने कॉलेजेस के पढ़ाई पे देख लेना। उसके बाद तो कोई एग्जाम नहीं है, इक्का दुक्का होगा एग्जाम जो कि जून वगैरह में होते हैं, शायद MSc वगैरह का एग्जाम आपको सेपरेटली देना है। CUT का एग्जाम हो जाएगा मिड ऑफ मार्च में, अब तो डेट भी आ चुकी है। और यह थोड़ा सा आपको इमोशनली करेक्ट होना पड़ेगा। देखिए द थिंग इज दैट कि सपोज दैट आपने 9 CGPA ले आया, ठीक है, और किसी कारणवश आपका CUET का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ एंड यू मिस्ड बाय फ्यू मार्क्स, DSE JNU एजिडेयर नहीं हो पाया। ठीक, आपका फ्रेंड वह 5th सेमेस्टर तक पढ़ा, 6th सेमेस्टर उसने थोड़ी कम पढ़ाई की, जिस कारण से ही और सी गॉट सपोज दैट 8.2 CGPA, बट ही और सी गॉट वेरी गुड मार्क्स इन CUET एंड दैट रिजल्टेड इनटू DA सिलेक्शन हो गया उनका, DSE IGI DR इन सब बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनका हो गया। अब ये बताइए, सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम द गोल्ड मेडलिस्ट एंड फेलिंग इन द CUET? फेलिंग मीन्स अगर आपको डिजायर्ड कॉलेजेस नहीं मिले हैं तो समटाइम्स पीपल कॉल इट फेल, हाउएवर आई डोंट कंसीडर सो, बट चलिए, पुअर मार्क्स इन CUET या फिर गोल्ड मेडलिस्ट, यह आपको चाहिए। आपके पास अब ब्रॉडरली टू ऑप्शन है, या फिर डिसेंट मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन और वेरी गुड स्कोर इन CUET। अब आपको नो और नेवर करना होगा, एकदम डू एंड डाई अप्रोच रखना होगा, या तो ये या तो ये। काफी डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस, बच्चे जो गैप नहीं लिए हैं, क्योंकि एक ही साथ सवार हैं, कितना भी बड़े पढ़ने में बहुत तेज हो, तेज से तेज स्टूडेंट्स हो, इवन लास्ट ईयर्स के जो टॉपर्स बहुत सारे रहे हैं, दे समहाउ मैनेज टू गेट, जो कि 9 पॉइंटर्स रहे थे टिल 5th सेमेस्टर, बट दे एंडेड अप विथ 8.2 CGPA 8.4 CGPA, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर्स में उनके 7.5 CGPA आई, बट इट्स फाइन, दे ऑल आर इन द DSE। बहुत के पैकेजेस भी लग चुके हैं, 20-25 लाख के पैकेजेस लग चुके हैं, दे आर इन DA IGI DR। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैलेंसिंग व्हील काफी जरूरी है लाइफ में, बैलेंस करना सीखिए, एवरीथिंग में बैलेंस चाहिए, एवरीथिंग में। इन फ्यूचर चाहे आपको अपने पढ़ाई में आगे बैलेंस करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, प्लेसमेंट्स की तैयारी करोगे, तो बैलेंस आपको करने आना चाहिए। प्रायोरिटी डिसाइड करो, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज प्रायोरिटी एंड अनदर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट नीड नॉट टू बी योर प्रायोरिटी ऑलवेज। हो सकता है आपका जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वह प्रायोरिटी नहीं है। जैसे देखिए, खाना खाना क्या है, खाना खाना जो है फूड, दैट इज आवर प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम जिम जाना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, यह हो सकता है आप कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बाद हम जाएं, दिस इज नॉट आवर प्रायोरिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, राइट। बट प्रायोरिटी का मतलब है विच कैनॉट बी पोस्टपोन फॉर द लॉन्गर टाइम। जैसे आपका एग्जामिनेशन का आपका डेट आ चुका है, मार्च में ही एग्जामिनेशन है, यस, आपके डेट्स आ चुके हैं मार्च में, और आपके पास प्रायोरिटी डिफाइंड होनी चाहिए कि यस, आपकी प्रायोरिटी है कि आपको नियरली 160 लेक्चर्स जो दिए गए हैं, 4 लेक्चर्स डेली मिनिमम देखना है, दिस इज योर प्रायोरिटी। बट अगर आप प्रायोरिटी रख रहे हो कि नहीं, मुझे असाइनमेंट करना है, मुझे क्लासेस करने हैं, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है ग्रेजुएशन में, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉट योर प्रायोरिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डेफिनेटली यू शुड मेक ए बैलेंस बिटवीन द प्रायोरिटी, क्या आपके प्रायोरिटी हैं और क्या आपके इंपॉर्टेंस हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट काफी बड़ा टर्म है, प्रायोरिटी जो है वह फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट थिंग आपका प्रायोरिटी आना चाहिए। तो प्रायोरिटी है हमारा CUT एग्जामिनेशन। अगर आप इतना मेंटली डिफाइंड अपने आप को कर लिए, मेंटली अगर आप प्रिपेयर कर लिए कि प्रायोरिटी हमारा अभी CUT एग्जामिनेशन है, हाउएवर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉलेजेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट दीज ऑल आर नॉट माय प्रायोरिटी। अगर आप इतना डिस्टिंग्विश कर लिए, ट्रस्ट में दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको अपने पाथ से डाइवर्ट होने से वो डाइवर्ट करेगी, क्योंकि आपको पता है मेरा प्रायोरिटी DSE है भाई, मुझे HCU जाना है। बहुत से जो हैं साउथ इंडियन बच्चे, दे प्रीफर HCU ओवर DSE, दिस इज हार्ड फैक्ट। मुझे JNU जाना है, राइट, मुझे IGI डालना है, दिस इज योर प्रायोरिटी। बट आपका प्रायोरिटी डिफाइन करने की नहीं, मैंने 9 CGPA लाया है, मैं अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी को क्या दिखाऊंगी, मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर भी 9.20 CGPA लाना है और उसके बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊंगा, और CUT में अच्छे मार्क्स नहीं भी आएंगे, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक 1 ईयर ड्रॉप एंड आई विल प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर। अगर आपका ये प्रायोरिटी है, दैट इज देन वेल इन गुड, आई थिंक आई कैन नॉट से देन एनीथिंग एल्स। बट इफ योर प्रायोरिटी इज डिसाइडेड कि नहीं, मुझे CUT में अच्छे स्कोर लाना है, ट्रस्ट मी, वट एवर योर सर्कमस्टांसेज राइट नाउ, वट एवर, चाहे आप पहले शुरू किए हो, बाद में शुरू किए हो, अभी आपको नेक्स्ट 40-45 डेज बहुत जी तोड़ लगा के पढ़ना होगा, रिवीजन काफी अच्छा करना होगा। कुछ लोग होते हैं एक ही बार पढ़ते हैं उन्हें याद हो जाता है, बट बहुत से बच्चे होते हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। फ्रॉम माई साइड आई थिंक आवर कोर्स इज, आई थिंक इट्स डन, क्योंकि 1-2
टॉपिक के अभी हमारे रिवीजन सेशन चल रहे हैं, पीवाईक्यू सेशन चल रहे हैं, तो फ्यू क्लासेज आर देयर, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स वह क्लास पे अपलोड हो चुके हैं। अब आप सेल्फ पेस्ड वे में देख सकते हैं, अगर आप 4 लेक्चर देखना चाहो, 5 लेक्चर देखना चाहो। बट न्यूली बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मिनिमल 4 भी देखते हो यार, 5 घंटे में 4 लेक्चर देख लोगे तो भी यू कैन ईजिली फिनिश 40 डेज में सारे सिलेबस, और लास्ट 5-6 दिन में पीवाईक्यू वगैरह थोड़ा देख लिए तो एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा। एंड लास्ट टाइम जो भी 150 प्लस लाए थे, ठीक है, 150 प्लस लाए थे, उनको ठीक ठाक कॉलेजेस मिल गया। हाँ, देर आए तो थोड़ा तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों से भी कम्पीट करना है, और उसके बीच आप फिर सेमेस्टर्स के लिए भी प्रिपरेशन करोगे, तो इस तरह के सवाल आपके भेजे में हमेशा आते रहेंगे। एंड लाइक दिस वी हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि सर कॉलेज में असाइनमेंट आ गया है, सर कॉलेज का फीस्ट चल रहा है, सर कॉलेज में प्रेशर है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे भाई, कहीं भी किसी भी इंडिया के कॉलेज में आई डोंट थिंक कि 70% से ज़्यादा अटेंडेंस का रूल है, क्योंकि 5 to 10% आप मेडिकल में निकाल लेते हो, तो ठीक है। बाकी हम अगर अभी थोड़ा कम भी क्लासेस करें, 30% हम कंप्लीटली बंक मारे, कॉलेजेस में भी जाके यू कैन रिवाइज योर ऑल द नोट्स ऑफ CUET एंड यू कैन डू PYQ एंड ऑल, तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट हियर नो और नेवर। नेवर का मतलब है कि दिस ईयर नॉट, अब नेक्स्ट ईयर में फिर आपको तैयारी करना होगा। वट एवर आई टोल्ड, आपको थोड़ा बुरा लगा हो कि सर आप इतने हार्श वे में बोल रहे हैं, बट आई हैव सीन, इनफैक्ट आई हैव गॉन थ्रू, आई एम टेलिंग, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। प्रिपरेशन मैंने भी किया था, राइट, एंड मैनी ऑफ यू वुड बी डेफिनेटली एग्री विथ मी, क्योंकि यह बच्चे किए हैं। आई रिमेंबर लास्ट टाइम DSC का, आई थिंक मैं जब पॉडकास्ट किया था कुछ 23 वाले बैच में, 24 में मैं किया था, कि इवन ही सजेस्टेड कि सर मैं अपने लास्ट में दोस्त के नोट्स देख के अपने सेमेस्टर लिखा हूँ। मेरे सेमेस्टर्स में थोड़े कम आ गए थे, नियरली 8 CGPA ही आए थे, टिल 5 सेमेस्टर आई हैड 9 पॉइंटर्स, बट नो सी ही इन द DSC। और उसके दोस्त थे जो CGPA पे CGPA मार रहे थे, दे कुड नॉट गेट इन टू देयर, आई थिंक ही और सी ज्वाइंट सम अदर कॉलेजेस, राइट। सो दिस इज द फैक्ट। चलिए, मैं वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, और हमारा 26 का जो कोर्स है वह नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ सरस्वती पूजा, विच इज ऑन द आई थिंक 2 फरवरी। जो भी 26 में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। 25 के लिए जो भी बैच है क्रैश कोर्स, स्टिल यू हैव 40-45 डेज, यू कैन मैनेज। बट लास्ट अब आप बोलोगे कि सर 10 दिन में निकलवा दो, 20 दिन में निकलवा दो, ये मुश्किल है। हाँ, 40-45 दिन अगर आपके बेसिक्स आ रहे हैं, दिल एकदम लगा दो, तन मन धन, तो आपके अभी भी एग्जाम्स निकल सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आर इजियर। इट्स मोर ऑफ एनालिटिकल, मोर ऑफ कंसेप्चुअल बेसिस, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो एग्जाम आपके पक्का निकलेंगे, ठीक है। और रिगार्डिंग एनीथिंग आपको डाउट आ रहा है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, आई हैव मेड ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वीडियोज, स्टिल यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन कनेक्ट अस एट द गिवन नंबर, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर कोई भी प्रकार का अपडेट्स आएगा, चाहे CUT में डेट चेंजेस हुए, या कुछ सिलेबस के चेंजेस हुए, या फिर क्वेश्चंस पेपर के लॉट्स ऑफ डिस्कशंस होते हैं, PYQ वगैरह के, बच्चे पूछते हैं आप जवाब देते हो, तो वह हमारा फ्री वाला टेलीग्राम लिंक होगा नीचे, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ओके। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और यह हमारा जो रहेगा, यह लास्ट वीक रहेगा हमारा क्रैश कोर्स का। इसके बाद वी विल क्लोजिंग आवर 25 एडमिशन, क्योंकि हार्डली 30 डेज बचेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि काफ़ी मतलब ईजी होगा निकालना, तो बेटर टू वी विल स्टॉप द एडमिशन। फिर हमारा 26 का बैच रनिंग होगा, इन दैट बैच यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। चलिए, होप टू मीट यू इन द क्लास। आई थिंक हमारा अभी रिवीजन सेशन चल रहा है, माइक्रो का रिवीजन चलेगा, फिर आई एम ऑल्सो आई थिंक डूइंग मैक्रो, और कुछ PYQ सेशन अभी हो रहे हैं, तो क्लास में आप लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन भी वहाँ पे सारा अपलोड रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड दिमाग में रखेंगे नो और नेवर, ये मैंने क्यों लिखा था, ओके। चलो, टेक केयर, जय हिंद।